राधे राधे दोस्तों, मैं करण लेके आया हूँ आपके लिए मनोहर की हाई स्कूल किताब है मैथ की। उसमें से यानी प्रश्नावली 1D, उसमें से कुछ सवाल हो गए थे, यानी 4 सवाल हमारे हो गए थे। ये 4 सवाल हो गए थे। 5वां सवाल आज आज आपको हम बताएंगे। 5वां सवाल बताएंगे आपको। तो 5वां सवाल क्या कह रहा है कि 2√45 प्लस 3√20/3√5 का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्रत्येक की प्राप्त संख्या परमेय है या अप्रमेय है। ये बताना मुझे, ये संख्या कैसी आएगी, परमेय आएगी या अप्रमेय आएगी। तो सवाल देखिए कैसे। ये रहा सवाल आपका। इतने इतने के बता ये संख्या दी, इसको ये बताना है ये संख्या परमेय है या अप्रमेय है। तो देखिए पहली बात तो ये है कि इसे हल करना पड़ेगा। तो हल किस तरीके से करेंगे, ध्यान दीजिए। हल तो हल करेंगे यानी कि इतनी टू में स्त्री यानी 2 स्त्री लिख ले रहे हैं। अंडर रूट अंदर 45 है, तो 45 को हम लिख सकते हैं ऐसे 9 × 5, ठीक है। और प्लस इस 3 बाहर हैं तो इसी तरीके से लिख लिया। अब उसके बाद में 20 को कैसे लिख सकते हैं, 4 × 5 के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद में 3/5 है वो ऐसे ही रहेंगे, 3√5 ऐसे ही रहेंगे बराबर। आगे बराबर ये 9 है, 9 किसका वर्ग है, 3 का, तो 3 बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो दो बाहर आ जाएंगे, यानी कि 2 एक छोटी एक लाइन बढ़ा ले रहे हैं, यानी कि 3 का वर्ग इंटू 5 प्लस 3√2 का वर्ग इंटू 5 बटे 3√5 हो जाएगा आपका। इसके बाद देखिए इस पर इसका चढ़ा है तो अंडर हट जाएगा, यानी कितने 2√3 बाहर आएगा, अंडर हट जाएगा, उस पर बचेंगे अंडर रूट 5 प्लस यहाँ 2 बाहर आ जाएंगे तो 2 और इंटू 3√5, ठीक है, बटे 3√5। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ भी 3√5 है, यहाँ भी 3√5 है। तब दोनों जगह 3√5 है तो हमें 3√5 कॉमन आ जाएंगे। तो हम यहाँ देखिए इससे आगे कर ले रहे हैं कि 3√5 हम बाहर ले रहे हैं, तो अंदर कितने बचेंगे आपके, तो अंदर बचेंगे, यहाँ देखिए यहाँ 2 बचेगा, यहाँ कितना 2 बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा, 2 बचेंगे, तो 2 + 2 अंदर बचेगा और बटे नीचे 3√5 बचेंगे। 3√5 से 3√5 आपके कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या आपके, 2 2 4 होते हैं। और 4 कैसा है, 4 आपकी पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक, यानी ये आपका आंसर आ गया। लेकिन 4 कैसा है, पूर्णांक है। अब प्रत्येक पूर्णांक हमारी परमेय संख्या होती है। किस संख्या होती है, परमेय संख्या। ये आपकी होगी परमेय संख्या, परमेय संख्या। ये आंसर हुआ आपका। इसके बाद सवाल नंबर है आपका छठा। देखिए छठा सवाल क्या है। छठा सवाल है, बताइए कि √1029/147 परमेय है या अप्रमेय है। इसे बताना है। इसे किस तरीके से हल करोगे, देखिए ये रहा सवाल आपका। बताइए कि √1029/147 परमेय या अप्रमेय है। इसे हल करना है। तो देखिए ध्यान दीजिए आगे, √1029/147। इसके बाद में 1029 को हम किस तरीके से देखिए 100,029, यानी कि 147 सत्ते होते हैं, 147 सत्ते होते हैं आपके 1029। कितने होते हैं, 1029। तो 147 से 147 कट जाएंगे, क्या बचेगा आपका, √7 बचेगा। और जब √7 बचा, अब अगर किसी यानी कोई संख्या है अंडर के अंदर है तो वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसी ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि अंडर के अंदर है इसलिए अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन एक चीज और सुनिए, यहाँ पे बता तो दी है कोई संख्या हो अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन अंडर के अंदर भी जो संख्या होती है वो भी परमेय होती है। जैसे परमेय परमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं, परमेय जो अंडर के अंदर हो और परमेय हो, वो संख्या कौन सी, जैसे अंडर रूट आपकी 4 है, कॉमा अंडर रूट 9 है, और अंडर रूट 16 है, अंडर रूट 25 है, अंडर रूट 36 है। ये संख्या है डेड डेड। आगे इसी तरीके से ये संख्या अंडर रूट में है तो परमेय संख्या क्यों होंगी, क्योंकि ये संख्या पूर्ण वर्ग है। क्या संख्या है, ये देखिए 2 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग। इस तरीके से ये जो संख्या कैसी होंगी आपकी, परमेय संख्या होंगी। अच्छा
ये इतना ही पूछा था, ये संख्या पर में है या पर में, तो हमारे यहाँ पर में है। ये सवाल आपका खत्म हुआ। इसके बाद सवाल नंबर आता है आपका 7वां। कौन सा आता है? 7वां। ध्यान दीजिए 7वां सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। इन्हें सिर्फ 3/8 को दशमलव रूप में बदलना है। 3/8 को दशमलव रूप बदलना है। देखिए सवाल नंबर 8वां, फिर 7वां, ये रहा आपका। 3/8 की 8 को दशमलव रूप में गणना कीजिए। इसमें तो ये तो कहा नहीं गया कि बिना विभाजन, तो इसे इस तरीके भी कर सकते हैं। यानी कि हम 8 का भाग दे दें 3 में। जब भाग दे देंगे 3 में, 8 8 का भाग 3 में दे दीजिएगा, तो दोगे नहीं, या भाग टू की बिंदी हो जाएगी, पॉइंट लग जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, भाग नहीं जाए, भाग टू बिंदी, पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो। अब 8 तियाँ हो जाएंगे आपके 24। कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। कितने बचेंगे आपके यहाँ पे? 6 बचेंगे। कितने बचेंगे? 6। अब फिर 0। अब 8 सत्ते होते हैं आपके 56। कितने होते हैं? 56। कितने बचेंगे आपके? 4 बचेंगे। 0। 8 पंजे 40। 8 पंजे 40। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारी ये संख्या है 3/8, ये जो संख्या है वो क्या आपकी 0.7 0.375, ये दशमलव प्रसार हो गया, यानी दशमलव रूप में होगी। ठीक, इसका ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। लेकिन इसे एक तरीका से और कर सकते हैं हम। आप देखिए वो तरीका देख लीजिए। मान लो वो ये कह दे बिना लंबी विभाजन, यानी बिना भाग विधि से हल कीजिए, दशमलव में चेंज कीजिए, तो कैसे करेंगे? यानी 3/8 है, इसे इस तरीके लिख लीजिएगा। अब 3/8 के बाद ध्यान दीजिए 8 है, जो 8 के हम अभाज्य गुणन काट ले रहे हैं। 8 के अभाज्य गुणन काटेंगे तो कैसे काटोगे? देखिए काटिए 2 से। तो जो 2 से काटेंगे तो 2 चौकू 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2। यानी कि जो हर है हमारा, यानी कि 3/8, 8 के गुणन क्या हुए? 2 गुणे 2 गुणे 2। यानी कि हम 3/8, 2 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 पावर 3। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर हर में हर में 2 हो या 5 हो, मान लो यहाँ पे 2 हैं, 2 पे घात कितनी है? 3 है, तो हमें 5 पे भी घात 3 लगा के ऊपर नीचे गुणा करना होगा। 5 पे घात 3 पे ऊपर नीचे गुणा करना होगा। देखिए क्या करना होगा? 3/2 पे घात 3 इंटू 5 पे घात 3 का ऊपर गुणा करेंगे और 5 पे घात 3 का नीचे गुणा करेंगे। आगे 3 गुणा 5, यानी 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का घन 125 होता है। कितना होता है? 125। यहाँ पर 2 का घन कितना होता है? 8, और 5 का 125 होता है। कितना होता है? 125 होता है। अब ऊपर ऊपर कितने? 3 पंजे 15 की 5, हंस लगी 1, 3 दूनी 6 7 और 3 एकम 3 बटे 125 जब 8 में गुणा करेंगे तो आएंगे आपके 1000। कितने आएंगे? 1000। इसमें क्या प्रक्रिया होती है? जितने नीचे जीरो होते हैं उतने अंक बाद ऊपर वाली संख्या में जीरो लग जाता है पीछे, यानी इकाई अंक से आगे तरफ उतने अंक बाद दशमलव लग जाएगा। जैसे मान लो 375 लिख ले रहे हैं, अब गिन लो इकाई 1 2 3, कितने जीरो हैं? 1 2 3 है, 3 अंक बाद दशमलव, 1 2 3 दशमलव में आ जाएगा आपका ये जीरो। ये हो गया आंसर। ये दोनों विधि समझा दी हमने आपको। ये 2 विधि है आपकी, इन्हें इस तरीके से कीजिएगा। दोनों विधि ध्यान से दीजिए। अगला सवाल देखिए आपका है 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि दशमलव दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा? ध्यान दीजिए कितने अंकों के बाद, तो ध्यान दीजिए थोड़ा। कितना है? कितना है? 6/1250, यानी कि यानी देखिए 6/1250। ठीक है, इसे काटना है तो काट सकते हैं, 2 से काटिए। 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक, कट गया। यानी कितने बचे? 3/625 बचे। 3/625 बचे हैं। अब 625 के हमें क्या करने हैं? खंड करने हैं। तो देखिए करेंगे, अभाज्य गुणन यहाँ कर ले रहे हैं। 625 के अभाज्य गुणन करेंगे, कीजिए। यानी किससे काट रहे हैं हमें? 5 से कटेगा सीधे, तो 5 एकम 5, यहाँ 1 बचेगा, 12 बचेगा, 5 दूनी 10। अब कितने बचेंगे? यहाँ पर कितने बचेंगे आपके? 5 10, 2 बचेंगे, 55 25, इतना कट गया। इसके बाद में फिर 5 से काटेंगे हम। 5 से फिर काटिए, 5 काटोगे, 5 दूनी 10, 2 बचे 55 25, फिर से 5 काटिए, 55 25, फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5। यहाँ ध्यान दीजिए, यानी कि हमारे 3/625 है, उसके गुणन करते आए 1 2 3 4, यानी कि
5 गुणा 5 गुणा 5 कितनी बार है? 4 बार। और जितनी बार संख्या होती है गुणा में, उतने उस पे घात हो जाती है। कितनी बार संख्या है? 5 का गुणा कितनी बार हुआ है? 4 बार हुआ है। तो घात कितनी आ जाएगी 5 पे? 4 घात। अभी बताए हैं थोड़ी देर पहले हम कि अगर 5 पे घात 4 है तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 पे घात 4 से गुणा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। आगे देखिए 3/5 पे घात 4 हम लिख ले रहे हैं। गुणा कितने करेंगे हम? गुणा करेंगे 2 पे घात 4 बटे 2 पे घात 4, ऊपर भी नीचे भी। आगे 3 गुणा, यानी कि 2 पे घात 4 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितने हो जाएंगे? 16 बटे यहाँ पर ये 5 पे घात 4 मतलब 625 है। कितने हैं? 625 है। इंटू यहाँ 24, सॉरी 2 पे घात कितनी है? देखिए 2 पे घात 4 है तो कितने हैं? 16 है। बराबर 16 3 कितने होंगे? आपके 48 हो जाएंगे। बटे ये जब 16 का गुणा हम 6 से 25 में करेंगे, 16 का गुणा किस में करेंगे? 6 से 25 में गुणा करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा आपका 10,000। कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। ये 10,000 आएगा। अब हम बताएं आपको, जितने नीचे जीरो होंगे ऊपर वाली संख्या में उतने अंक पर दशमलव लग जाएगा। तो हमारे कितने? 48 हैं। यानी कि 1 2 जीरो कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 अंक बाद दशमलव लगना ना। तो यहाँ पर अंक कितने हैं? 1 2, तो कम अंक पर रहे हैं तो हम डबल जीरो बढ़ा ले रहे हैं। हो गए 4, यहाँ पर दशमलव लग जाएगी 0। ये होगा आपका आंसर। अब ये पूछ रहा है कि कितने दशमलव के कितने स्थानों के बाद इस संख्या का दशमलव प्लस शांत होगा? कितने यानी कि 1 2 3 4 4 स्थानों के बाद, स्थानों के बाद कितने कितने स्थानों के बाद? 4 स्थानों के बाद आपका दशमलव प्रसाद शांत हो जाएगा। आपका आंसर ये। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद सवाल नंबर है आपका 9। देखिए 9वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। बिना भाग विधि के इतने को यानी 5/4 प्लस 5/40 के दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम करेंगे दशमलव रूप में व्यक्त। देखिए सवाल नंबर कौन सा? 9वां सवाल है। ये रहा आपका सवाल, ये रहा, ये रहा आपका सवाल। इसे करना है तो हम किस तरीके से करेंगे? जैसे सबसे पहले क्या है? 15/4 और प्लस 5/40, इतना ही है। आगे हम अगर काटान से काटें 5 5 5 अट्ठे 40, कितना हो जाएगा आपका? 15/4 प्लस 1/8, इतना हो जाएगा आपका। अब यहाँ देखिए 15/2, 4 को हम किस तरीके लिख सकते हैं? 2 पे पावर 2 प्लस 1/8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 पे पावर 3, इस तरीके लिख सकते हैं। यानी कि देखिए हमें अब क्या करना है, यहाँ भी आपको गुणा करना है, यानी कि 5 से पावर 2 पर, यानी 5 पे पावर 2 ऊपर नीचे, यहाँ कितने? 5 पावर 3 से करना है। यहाँ कर दिए, रट कर दिए थोड़ा। तो 15/2 पर पावर 2 गुणा कितना करना पड़ेगा हमें? 5 पावर 2 से करना, ऊपर भी 5 पावर 2 से करना पड़ेगा, प्लस यहाँ 1 बटे कितने गुणा होगा? 5 पावर 3 का होगा, क्यों? यहाँ पर 3 2 पे पर 3 है तो 5 पावर 3 गुणा होगा। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 2 पे पर 3 इंटू 5 पावर 3, इतने गुणा। इसके बाद 15 मुझे ऐसे लिखने हैं, 5 पावर 2 यानी कि 25, 5 पावर 2 यानी कि 25 25 आ जाएंगे बटे 2 दूनी 4 इंटू 25, ठीक है, प्लस 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125, आगे 2 का क्यूब 8 इंटू 5 का क्यूब 125, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर हो जाएंगे 15×75 की 5 हासिल लगी, 15×75 की 5 हासिल लगी 1 फिर 7 और 15 दूनी 30 और 7 37, कितने हो जाएंगे? 37 बटे 25 चौगु 100 हो जाएंगे, प्लस यहाँ पर 125 बटे कितने हो जाएंगे? 1000 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। यहाँ पर दशमलव कितने अंक वाला हो जाएगा आपका? यहाँ पर 2 अंक बाद, यानी 1 0 2 है तो यहाँ पर दशमलव आ गया, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3.75 आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ 1 के बाद आ जाएगा, यानी 0.125, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम अगर योग करेंगे यानी जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? दशमलव पहले है ये तो 3 आ जाएंगे, इसके पीछे 0 मान लीजिए, क्योंकि हमें जोड़ में क्या करना तो बराबर करनी होती है। तो 5 0 5 हो जाएंगे आपके, 2 और 7 कितने? 5 0 5 हो, 2 और 5 कितने? 7 हो जाएंगे आपके, 1 और 7 कितने? 8 हो जाएंगे, और 0 में जब 3 जोड़े 3 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये हुआ आपका
आंसर। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर आपका 10वां है। देखिए 10वां सवाल क्या कह रहा है, ये रहा 10वां सवाल कि परिमेय संख्याओं 257 बटे 5000 के हर को 2 इंटू 5/3 के रूप में व्यक्त कीजिए जहां m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजक के द्वारा दशमलव प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि ये कह रही है जो संख्याएं जो दी हैं कैसी हैं, ऋणात्तर है, यानी कि ऋणात्मक नहीं है। कैसी नहीं है, ऋणात्मक नहीं है, तो वो नहीं है ऋणात्मक। यहाँ पे देखिए इस वाली तो 257 बटे 5000 है, तो 5000 को हम काटिए। सबसे पहले 2 से काटेंगे। किससे काटेंगे, 2 से। देखिए ध्यान से 2 से काटेंगे तो किसे, देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। 2 दूनी 4, कितने बचेंगे आपके, बचेंगे 1, 2 पंजे 10, यानी 0। फिर इससे 2 से करेंगे 0 लास्ट में, तो 2 से करिए, 2 1 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। फिर से हमें 0 से 2 से काटेंगे, काटिए। 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर 2 से काटेंगे, अब नहीं, अब 2 से नहीं करेंगे, 5 आ गया। अब तो किससे करेगा, 5 से करेगा। 5 1 5, 5 1 5, 1 बचेगा 12, 5 दूनी 10, तो बचेंगे 55 25। फिर 5 से काटेंगे, तो 55 5 दूनी 10 और 55 25। फिर 5 से काटेंगे, कैसे काटेंगे, 5 से काटिए। 5 से 55 25, फिर 5 से काट रहे हैं, 5 1 5, ये हो गया। यानी कि इसका गुणनखंड क्या हुआ है, देखिए 5000 गुणनखंड क्या हुआ है, ध्यान दीजिए। 5000 के गुणनखंड 257 बटे 257 बटे गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, क्या है 2, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कितनी बार, 4 बार। ठीक है, अब हम इसे किस तरीके लिख सकते हैं, यानी 257 बटे 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा, क्योंकि यहाँ 5 पे घात कितनी है, 4 है। यहाँ 2 पे घात कितनी है, 3 है। तो हमें यहाँ पे भी बराबर करनी है, यानी कि 2 से ऊपर और नीचे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे 2 का साथ में, 2 सत्ते 14 हो जाएंगे। यहाँ से लगेगी 1 आपकी, फिर 2 पंजे 10 से 11, है ना। 2 सत्ते 14 4, यहाँ से लगी 1, 2 पंजे 10 से 11, यहाँ से लगी 1 और 2 दूनी 4 1 5, कितने हो जाएगा, 514 बटे। यहाँ देखिए 2 पे पावर कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 5 पावर कितने हो जाएंगे, 4। आगे हल करेंगे तो 514 बटे, यानी कितने हो जाएंगे, 16 इंटू 625, 625 हो जाएंगे आपके। आगे इससे आगे क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, 514 यानी कि, हाँ 514 बटे 625 का गुणा 16 में करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10,000। कितने आ जाएंगे, 10,000। यानी कि हमारे दशमलव में कितने अंकों बाद आएगा, 4 अंकों बाद। यानी कि 514 कितने अंक हुए, 1 2 3 हुए, 1 जीरो लगा लो, पॉइंट लगाओ, जीरो लगा, ये हो गया आपका आंसर। ये हुआ आपका आंसर, हो गया। अब इसके बाद सवाल आप इस प्रश्नावली का, यानी 1D का सवाल आपका रहेगा लास्ट सवाल। और लास्ट सवाल है, अच्छा सवाल है। इसे ध्यान से देखना होगा आप लोगों को, ये किस तरीके से होगा, इसे ध्यान से देखिए। ठीक है, इसी ध्यान से देखना होगा हमें। देखिए क्या कह रहा, कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रस्थान नीचे दिए गए हैं और प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या प्रमेय है या अप्रमेय है, या नहीं। यह प्रमेय है तो p बटे के रूप की है, तो q के अभाज्य दशमलव गुणांकों के बारे में आप क्या समझते हैं, ये कह रहा है आपका सवाल। ठीक है, इसे देखिए हल करेंगे, किस तरीके से हल करेंगे। सवाल नंबर 10वां ये रहा आपका, पूरा सवाल है ये है। ठीक है, इसे अब हल करना, ये सवाल देखिए पहला वाला, इस सवाल नंबर पहला हल करेंगे। ठीक है, तो पहला हल करेंगे हम, तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ से देखिए, यहीं सवाल ही में कर लें। यहाँ से देखिए हम दशमलव हटाएंगे तो दशमलव नीचे क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। दशमलव बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9, यानी कि 10 पे घात क्या कह सकते हैं, 9 कह सकते हैं, इस तरीके से। लेकिन 10 पे घात 9, या ये यहाँ समझ नहीं आया तो इस तरीके से इसे काट दे रहे हैं। यानी कि दशमलव, जहाँ पे दशमलव हटाते हैं वहाँ पर क्या 1 ले लेते हैं,
उसके कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक हैं, तो 9 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो आ गए, 9 जीरो आ गए। अब इसे हम किस तरीके लिख सकते हैं? देखिए इसे लिख सकते हैं 43 12 34 56 78 9। इसे किस तरीके लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं हम 10 पर घात कितनी हो जाएगी आपकी? 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। 9 जीरो है तो 9 हो जाएगी। अब इसके आगे 4 3 43 12 34 56 78 9, ये संख्या आपकी हुई। अब इससे ये देखिए यहाँ पे देखिए, यानी कि हम 10 को किस तरीके लिख सकते हैं? 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 के रूप में लिख सकते हैं, यानी घात 9 हो जाएगी। इतना हो गया आपका। यहाँ पर हमें हमें पता लगी कई संख्या हमारी परमेय संख्या है, कई संख्या क्योंकि परमेय और शांत परमेय है, शांत भी है, तो हमें पता लग गया कि कई संख्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या, ठीक है, परमेय संख्या है। अब सवाल नंबर दूसरा देखिए। सवाल नंबर दूसरे में देखिए, हम अगर दशमलव हटाएंगे तो हर बार एक जीरो बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे एक जीरो था, यहाँ पे 2 हुए, यहाँ पे 3 हुए, यहाँ पे 4 हो गए, आगे भी एक 5 हो जाएंगे जीरो। इस तरीके से जीरो बढ़ते जाएंगे। क्या होगा? जीरो बढ़ते जाएंगे। अगर जीरो बढ़ते जाएंगे तो हमारे ये यानी कि दस होता है कि हमारी ये संख्या जो है कैसी है? अपरमेय है। यानी संख्या कैसी है? यानी ये है अपरमेय संख्या है। अपरमेय अपरमेय संख्या है, ठीक है, ये अपरमेय संख्या हो गई। इसकी बाद सवाल नंबर आता है लास्ट वाला। इसे किस तरीके से? ध्यान दीजिए, इस सवाल को इस तरीके से हम हल करेंगे। इस 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 तक लगातार, उसमें 12, यानी कि फिर 12 करते फिर यही संख्या आ जाएगी। पहली बात तो ये, अगर कोई संख्या की किसी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, किसी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, वो संख्या कैसी होती है? परमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? परमेय। और किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, कैसी संख्या होती है? परमेय संख्या होती है। अब लेकिन इसकी आवृत्ति या कैसी होगी? ये इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? वो दशमलव प्रसार होगा आपका अशांत अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति का, ठीक है, अशांत। ये यानी कि 1 के सवाल आपके पूरे हुए। अब इसके बाद सवाल जो आपके होंगे वो होगी यानी कि 1 के सवाल होंगे। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और राधे राधे बच्चों, हमारी वीडियो को देखिए और अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर हमारा सहयोग करोगे तो हम इस तरीके की वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद बच्चों।